मुसलमानों का मॉब लिंचिंग के बहाने कत्लेआम करना एक आम बात हो गई है। 200 बरेली से मौलाना तौकीर रजा खान ने अपने निवास पर पत्रकारों से बात करते हुए बताया है कि प्रदेश में विघटनकारी ताकतें सर उठा रही हैं। मुसलमानों का कत्लेआम, मॉब लिंचिंग एक आम बात हो गई है। हमारे समाज में दुशासन और दुर्योधन पैदा हो गए हैं। बड़े दुख की बात है कि लोग कातिलों को शह दे रहे हैं, उनके समर्थन में जुलूस निकाल रहे हैं। देश के हालात अच्छे नहीं हैं। तौकीर रजा ने भिवानी हत्याकांड का जिक्र करते हुए कहा कि भिवानी में जो 2 नौजवान लड़कों को सांप्रदायिक ताकतों के द्वारा निर्दयता पूर्वक मारा गया है, हम उसका पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं और भारत सरकार से यह अनुरोध करते हैं कि ऐसी ताकतों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे जो देश में नफरत के बीज बो रही है, मुसलमानों का कत्लेआम कर रही है। इससे पहले भी बिहार में भी एक नौजवान को मारा गया था। मुसलमानों का कत्लेआम, मॉब लिंचिंग आम बात हो गई है। कभी गोरक्षा के नाम पर ये लोग मुसलमानों को जान से मार देते हैं तो कभी किसी और तरह के इल्जाम लगाकर कत्ल कर देते हैं। इससे देश का माहौल और ज्यादा खराब हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसी ताकतों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है तो सब लोग इकट्ठे होकर संसद का घेराव करें ताकि सरकार को कोई ठोस कदम उठाने पर मजबूर होना पड़े। देखिए इस रिपोर्ट में। तो की तरफ से हटाने के लिए इन चीजों में उलझाए रखना, और मीडिया में आप देखिए, मीडिया कहीं कोई मेन मुद्दे नहीं उठा रहा है, वो सारा यही चीजें रात दिन यही चल रहा है। अभी भिवानी हो गया, अब गया हो गया, अब 3-4 दिन गया पे यही बहस चलेगी। गया मॉब लिंचिंग, 100-200 कुत्ते इकट्ठे होके एक शेर को मार डालें, ये मर्दानगी नहीं है। अगर मर्दानगी की बात है तो मैं फिर कहता हूं कि हमारी लड़ाई हमारे खून में है, लेकिन हम अपने मुल्क का अमन व अमान बिगाड़ना नहीं चाहते। हम अपने देश में शांति रखना चाहते हैं और अगर लड़ने का शौक है तो मैदान में लड़ाई होगी। इस तरह मॉब लिंचिंग करना और घेर के किसी एक को मार डालना, ये इंसाफ नहीं है, ये मर्दानगी नहीं है। सौरभ भास्कर को किस तरह से मुबारक? बिल्कुल सौरभ भास्कर को कोई मुबारकबाद नहीं दूंगा, बल्कि जो उसके साथ शादी, मैंने हमेशा ये बात कही है, बहुत से मुसलमान लड़के हिंदू लड़कियां लेकर आए, मैंने सख्त मजम्मत की कि अगर तुम बाहर की लड़कियां लाओगे तो तुम्हारी अपनी लड़कियां कहाँ जाएंगी। और मैं आज उन हिंदूवादी संगठनों से भी कहता हूं जो अपने आप को हिंदुओं का हिमायती बताते हैं और हिंदुओं की हिमायत की बात करते हैं, तकरीबन 10 लाख मुस्लिम लड़कियों को बहकाकर हिंदू बना लिया गया, हिंदू लड़कों से शादियां करवा दी गई। मैं ये पूछता हूं, जब 10 लाख मुसलमान लड़कियां हिंदू समाज में चली गई, हिंदू लड़कों से शादियां कर ली, तो कम से कम 10 लाख हिंदू लड़कियों का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ। हिंदू समाज को यह सोचना चाहिए कि ये हिंदुओं के हितैषी हैं, ये मुसलमानों के विरोधी हैं। अच्छा और बुरा समझना हर समाज की अपनी जिम्मेदारी है। समाज को खुद इस बात पे गौर करना चाहिए कि ये नौजवान जो दूसरे बिरादरी के दूसरे मजहब की लड़कियां लेकर आ रहे हैं, ये अपने मजहब की लड़कियों का नुकसान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है। मैं यूपी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं देश की बात कर रहा हूँ। मैं देश की बात कर रहा हूँ। देश में जो माहौल है उस माहौल को कैसे ठीक किया जाए। और देश से बाहर यूपी नहीं है, यूपी भी देश में है, और देश का माहौल खराब हो रहा है तो यूपी का भी माहौल खराब हो रहा है। अब मैं पार्लियामेंट का घेराव करने जाऊंगा तो मैं यहाँ से जाऊंगा, मैं यूपी में रहता हूँ, मेरे तमाम लोग यूपी से जाएंगे, दूसरे सूबों से आएंगे इंशाल्लाह। अगर इन्होंने 15 दिन के अंदर कोई नोटिस हमारी बात का नहीं लिया तो हम बाध्य होंगे सड़कों पर आने के लिए, और फिर जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदारी हुकूमत की होगी, पुलिस और प्रशासन की होगी। हम उसके लिए जवाबदेह और जिम्मेदार नहीं होंगे। इतने दिन हमने खामोशी इख्तियार की, हमारे बच्चों को ज़बरदस्ती झूठा इल्ज़ाम लगाकर मार डाला गया और हमने सब्र किया, लेकिन जो लोग नेम्ड थे, जिन पर इल्ज़ाम था, उनकी हिमायत में जब जलसे होने लगे
उनकी हिमायत में धरने प्रदर्शन और सभाएं की जाने लगी, तो हमें लगा कत्ल हो जाना, मॉब लिंचिंग हो जाना ये हिंदुस्तान में आम बात हो गई है। लेकिन गंभीर बात यह है कि हत्यारों की हिमायत में जब सभाएं की जाने लगे तो फिर देश का माहौल बिगड़ने का अंदेशा है। इससे दूसरे लोगों में भी रुझान पैदा होगा कि उन्होंने किया तो उनको हिंदू समाज ने अपना हीरो बना लिया, नायक बना लिया, हम करेंगे तो हमें भी कोई ओहदा मिल जाएगा और हमें भी हीरो की हैसियत मिल जाएगी। तो ये एक माहौल बनाने की हिंदुस्तान में कोशिश की जा रही है। मैं ये समझता हूँ कि ये सब हुकूमत की सरपरस्ती में हो रहा है। हुकूमत अगर चाहे तो इन चीज़ों पर अंकुश लगाया जा सकता है। हुकूमत को चाहिए कि इसमें ज़रा सी भी लापरवाही देश के लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकती है। नरेंद्र मोदी जी को मैंने पहले भी एक बार कहा है, आज फिर कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जी को धृतराष्ट्र की भूमिका से निकलकर अपने इन तमाम दुर्योधनों और दुशासनों पर पाबंदी लगानी चाहिए। दुशासन ने चीरहरण करने की कोशिश की थी, उसे हिंदुस्तान में आज तक याद किया जाता है और उस पर लानत भेजी जाती है। और हिंदुस्तान में गली गली में ऐसे दुशासन पैदा हो गए हैं जो हमारी बेटियों की नकाब खींचना चाहते हैं, नकाब उतरवाना चाहते हैं। ऐसे दुशासन और ऐसे दुर्योधन जो गली गली कत्ल करने का काम करते हैं, कल रात बिहार में कर दिया, उससे पहले भिवानी में कर दिया, और उन कातिलों की हिमायत में सभाएं की जा रही हैं। ये बहुत गंभीर बात है।